भास्कर साहब, जिस तरीके से अशोक खरात का पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसके पास से कुछ अश्लील वीडियो मिले हैं, ये पूरा मामला राजनीतिक में बदलता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि अशोक खरात को पुलिस ने जो अरेस्ट किया है वो ठीक है, अरेस्ट तो करना चाहिए था इसकी, लेकिन इसके बहुत पहले अरेस्ट करना चाहिए था। इसके बहुत पहले उसको अरेस्ट करके उसको, और अगर पुलिस ताबे में ले लेते तो मुझे लगता है कई महिलाओं की इज्जत बच जाती, कई लोगों की लूट रुक जाती, कई लोग फंसने से बच जाते, क्योंकि ये मामला बहुत सालों से चल रहा था, बहुत दिन से चल रहा था। और जिस एरिया में इतनी बड़ी पुलिस की तादाद होने के कारण उनको पता नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। जैसा कि इसमें जितने भी पॉलिटिशियन है उतने ही ऑफिसर लोग भी हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर भी है, बड़े बड़े ऑफिसर भी है, और आईएएस ऑफिसर भी है, और अलग अलग संस्था में काम करने वाले लोग भी हैं। तो ये कोई एक दिन में घटी हुई घटना नहीं है, बहुत सालों से, बहुत दिन से चलती आ रही थी, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ये बढ़ गई। सर, लेकिन कौन उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इतने सालों से कौन, आईपीएस आपने बोला, आईपीएस हैं, अधिकारी हैं, पॉलिटिशियन हैं, क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है, बचाने का जब बचाने का वक्त आता है तो पुलिस वाले सुनते हैं क्या? सुनते हैं। परसों के दिन आपने सातारा की घटना देखी होगी, खुद गार्डियन मिनिस्टर, पालक मंत्री, उसके गाड़ी में से 2 सदस्य मतदान के लिए आए, पुलिसों ने मंत्रियों को पीछे हटा के उसको इंजर्ड करके उन्होंने ताबे में ले लिया और उसको वोटिंग नहीं करने दिया। तो पुलिस और अगर राइट टाइम इसके ऊपर एक्शन ले लेती तो कौन उनको रुकवाता, कौन उनको रोकता? लेकिन सभी ऑफिसर भी इसमें थे। जब यहाँ तक आता है तो सब बहाने बनाते हैं, सब सज्जन हो जाते हैं, और सब यहाँ एथिक्स के चीजें, एथिक्स से बातें करते हैं। लेकिन इसके पहले और अगर ध्यान दे देती पुलिस वाले और बाकी सब अधिकारी लोग, तो ये बात यहाँ तक नहीं बढ़ जाती। सर, महाराष्ट्र में एंटी सुपरस्टिशन लॉ है, उसके बावजूद भी जादू टोना और काला जादू इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा है कि पॉलिटिशियन लोगों की ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन अधिकारियों की चर्चा नहीं होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की चर्चा नहीं होती है, और संस्था में काम करने लोगों की चर्चा नहीं होती है। पॉलिटिशियन की चर्चा होती है तो अच्छी ही बात है, लेकिन जो लोग यहाँ गए, जो लोग इसमें शामिल है, उनको शर्म आनी चाहिए थी। हम पुरोगामी महाराष्ट्र के सदस्य हैं, हमने यहाँ वो कौन सा कानून, वो कानून लाया है हमने, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून हम लाते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज खुद को कहलाते हैं, और पुरोगामी महाराष्ट्र के हम नागरिक कहते हैं। और ऐसी लज्जा आने वाली चीजें, बातें करते हैं लोग, उनके ऊपर सख्त से सख्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मैंने अभी हाउस में आग्रह किया। ऐसा है कि अध्यक्ष महोदय ने विरोधी पक्ष का जो स्थगन प्रस्ताव था वो प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसको उन्होंने खारिज किया। तो हम लोग तो आक्रामक हो गए, और हमने ये मांग की, खुद करके मैंने खुद मांग की कि हमेशा का रिवाज ये है, इतनी बड़ी घटना जब घटती है और अधिवेशन शुरू रहता है तो गवर्नमेंट ने खुद सामने आके निवेदन करने का पहले से एक रिवाज है, निवेदन करना चाहिए। लेकिन ये बात गवर्नमेंट पहले से छिपा रही थी। वो एसआईटी अभी उन्होंने किया कि हमने अनाउंस किया है एसआईटी, लेकिन ये एसआईटी बहुत पहले अनाउंस हुआ है, उसकी तारीख सरकार की तरफ से देनी चाहिए, और ये एसआईटी के पहले क्या क्या हुआ था ये भी खुलासेवार करना चाहिए था, लेकिन ये सरकार ने किया नहीं। तो जब स्थगन प्रस्ताव हमारा खारिज किया तो मैंने मांग उठाई कि ये गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है कि हाउस में आके बयान करे, हाउस में आके निवेदन करे, हाउस में आके हाउस को, मतलब महाराष्ट्र को जानकारी दे। तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने आक्रामक होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको आश्वासित किया है कि कल हम खुलासेवार यहाँ निवेदन करेंगे।
सत्ता पक्ष की तरफ से एक जीआरबी सर्कुलेट किया जा रहा है जो 2020 में आपकी तत्कालीन सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, पानी दिया गया उनको, लोगों के गांव का इस तरह पानी उनको दिया गया, उनके पौधे को दिया गया। ऐसा है, केंद्र में जाओ, पार्लियामेंट का सेशन हो, केंद्र में कुछ भी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखाई देते हैं। केंद्र के मिनिस्टर हमेशा हर एक चीज का, हर एक आरोप, हर एक चीज का दोष पंडित जवाहरलाल नेहरू पे लगाते हैं। और महाराष्ट्र की सरकार हर एक दोष, हर एक आरोप ये उद्धव बाला साहब ठाकरे पे लगाते हैं। मैं हाउस में अभी कहा, तो तुम्हारा कर्तृत्व क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कर्तृत्व सेंट्रल गवर्नमेंट में और उद्धव बाला साहब ठाकरे का कर्तृत्व असेंबली में, असेंबली में। तो विद्यमान सरकार का कर्तृत्व कुछ भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उन लोगों की एक बुरी आदत है की उसको मराठी में कहावत आहे की आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून, ही भारतीय जनता पार्टीला नेहमीची सवय आहे। तुमच्या कारकिर्दीत काय घडलंय ते सांगायचं राहिलं बाजूला। पाण्याची मीटिंग कोणी घेतली? वो पानी मुझे मालूम है, वो पानी देने के लिए मीटिंग किसने लिया? पानी देने के लिए मीटिंग लिया उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का सरकार था 2 साल, उसके बाद में तुम्हारा ही सरकार था, अभी भी तुम्हारा सरकार है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी तुमने वो पानी क्यों नहीं बंद किया? तुम्हें क्यों नहीं रोका? मतलब तुम भी उसमें बड़े ज्यादा करके साथीदार वही सत्ताधारी पार्टी के लोग ही है। थैंक यू सो मच। अशोक खरात हा विषय खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गाजलेला आहे। अशोक खरात या प्रकरणामध्ये केवळ राजकारणातले पुढारी आहेत असं नाही, सत्ताधारी पक्षातले फक्त लोक आहेत अशातला भाग नाही, जे राजकारणाशी संबंधित नाहीत ते सुद्धा लोक आहेत। आणि मोठमोठे उच्च पदस्थ लोक, मग ते पोलीस असतील, IPS अधिकारी असतील, IAS अधिकारी असतील, अशा त्या ठिकाणी प्रत्यक्षपणे कर्तव्य बजावत असलेले उच्च पदस्थ अधिकारी असतील, हे सगळे अधिकारी त्याच्यामध्ये गुंतलेले आहेत। वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये सगळे म्हणजे त्यातले बरेचसे अधिकारी, वेगवेगळ्या संस्थांचे लोक सुद्धा त्याच्यामध्ये गुंतलेले आहेत। आणि आम्हाला भीती अशी वाटते की सरकार नेहमीप्रमाणे यांना पाठीशी घालतंय की काय अशी भीती वाटते। असं आहे, फक्त राजकीय पुढारीच का वाटतात तुम्हाला? मी पुन्हा पुन्हा सांगतो, पत्रकार पण आहेत त्याच्यामध्ये, अधिकारी पण आहेत त्याच्यामध्ये, वेगवेगळ्या संस्थांचे लोक पण आहेत त्याच्यामध्ये। याचा अर्थ अधिकाऱ्यांना सूट आहे अशातला भाग नाही किंवा पुढाऱ्यांना सूट आहे अशातला भाग नाही, पण पुढाऱ्यांना सुद्धा का अशा दळिद्री आणि अशा गोष्टी सुचतात मला कळत नाही। की आपण इथं महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी महाराजांचे औषध म्हणून सांगायचं, आपण तिथं कायदे करायचे, आपण तिथं पुरोगामी महाराष्ट्राचे औषध म्हणून सांगायचं आणि तिथे जाऊन शेण खायचं। हे कशा करता शेण खातात तेच काय मला कळत नाही। मोठमोठे पुढारी सुद्धा याच्यामध्ये गुंतलेली ही गोष्ट खरी आहे।